सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लवेयर। तो आज मैं आ गया हूँ परमेन पाको इन लव का पार्ट 5 लेकर। और अगर आपने इसकी प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे तो आई बटन पे लिंक आ रही होगी, आप जाकर पहले उन्हें देख लीजिए। और जैसा कि मैंने पार्ट 4 में कहा था कि ये उसका लास्ट पार्ट होने वाला है, पर आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आई थी कि नहीं, इसका और एक पार्ट होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Looking from a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that lifted me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि पाको परमेन को आई लव यू कह देती है और परमेन भी पाको को आई लव यू टू कह देता है और वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। अब आगे कुछ देर बाद सुमीरे और परमेन अलग होते और वो दोनों शर्माए हुए होते। उसके बाद मित्सुओ अपना परमेन सेट उतारता है, फिर सुमीरे की तरफ मुड़ता है और कहता है, ये देखो सुमीरे, ये मेरा असली फेस है जिसका नाम है मित्सुओ। और मुझे तुम ये बताओ, मैं एक नॉर्मल लड़का हूँ, फिर तुमने मुझ में ऐसा क्या देख लिया कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया? ना तो मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, ना ही स्पोर्ट्स में, और ना ही किसी और चीज़ में, फिर तुमने मुझ में ऐसा क्या देख लिया सुमीरे, तुम मुझे बताओ। फिर सुमीरे कहती है, मित्सुओ तुम मेरे पास आओ। फिर मित्सुओ कहता है, नहीं, पहले तुम मुझे बताओ तुम मुझे क्यों पसंद करती हो। फिर सुमीरे कहती है, अरे मैं तुम्हें वही बता रही हूँ, पहले मेरे पास तो आओ। फिर मित्सुओ सुमीरे के पास जाता है। फिर सुमीरे मित्सुओ को अपने गोद में लेटा देती है, फिर उसका सिर को बहुत प्यार से सहलाने लगती है और कहती है, अब सुनो मेरी बात। मित्सु, जैसा कि तुम्हें पता है कि मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, तो मुझे अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था और मुझे सिर्फ अपनी शूटिंग्स करनी पड़ती थी और मुझे अपने लिए कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता था। फिर मुझे एक दिन बर्डमैन मिले और उन्होंने मुझे परमेन सेट दिया, और जब से मैं पाको बनी हूँ तब से मैं बहुत ज़्यादा फ्री हो गई थी अपने काम से और मैं बहुत ज़्यादा आराम कर पाती थी पाको बनकर। और फिर मैं एक दिन तुमसे मिली और जिस दिन मैं तुमसे पहली बार मिली ना, मुझे लगा कि तुम बहुत ज़्यादा आलसी हो और तुम एक सेल्फिश लड़के हो और तुम दूसरों से बस अपना काम करवाना चाहते हो। पर धीरे धीरे जब मैं तुम्हारे साथ काम करने लगी और मैं तुम्हें देखती थी कि तुम सबके दिल से मदद करते हो, हाँ भले ही तुम आलसी हो पर तुम बहुत ज़्यादा दिल के अच्छे थे। और धीरे धीरे तुम्हारे साथ रहते हुए मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स बढ़ गई और मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत अच्छा लगने लगा। तुम्हारे साथ बातें करना, तुम्हारे साथ घूमना, तुम्हारे साथ हंसना, तुम्हारे साथ रोना, तुम्हारे साथ लड़ना मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे तुमसे इतना ज़्यादा प्यार कब हो गया। और मुझे बहुत अच्छा लगता था तुम्हारे साथ रहना और मैं तुम्हारी बहुत केयर करती थी, और पर तुम कभी कुछ समझते ही नहीं थे। फिर मैंने तुम्हें बता ही दिया कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ उस मिरर को देखकर। तब जाकर तुम समझे कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ। ओह मित्सुओ, आई रियली लव यू। इतना कहकर सुमीरे मित्सुओ को फिर से किस करने जा ही रही होती कि तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। मित्सुओ और सुमीरे डर जाते हैं और जल्दी से अपना परमेन सेट पहनते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं। दरवाजे पर पायान होता है। पायान परमेन और पाको को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, शायद मैं गलत टाइम पे आ गया, मैं बस तुम्हें ये मिठाइयाँ देने आया था, और हाँ, आज ओसाका में रात में फेस्टिवल होगी तो तुम लोग ज़रूर आना, ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ। इतना कहकर पायन वहाँ से चला जाता है। परमेन और पाको को समझ नहीं आता कि पायन यहाँ से क्यों चला गया। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते और शर्मा जाते क्योंकि परमेन ने पाको का परमेन सेट पहन लिया था और पाको ने परमेन का। फिर वो दोनों कहते हैं, अरे नहीं, पायन ने हमारे बारे में क्या सोच लिया होगा। फिर वो दोनों वापस से रूम में जाते हैं। फिर सुमीरे अपना परमेन सेट उतार लेती है और परमेन भी अपना परमेन सेट उतारता है। फिर सुमीरे कहती है, आओ मित्सुओ, मैं तुम्हें ये मिठाइयाँ खिलाती हूँ। फिर मित्सुओ कहता है, नहीं सुमीरे, मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना अभी। फिर सुमीरे कहती है, तुम इतना क्यों शर्मा रहे हो, बस समझ लो कि तुम्हारी होने वाली बीवी ही तुम्हें खिला रही है, अब खा भी लो। मित्सुओ कुछ बोल नहीं पाता और उसे मिठाई खाना पड़ता है, वो भी सुमीरे के हाथों से। फिर कुछ देर तक वो लोग ऐसे ही आपस में बातें करते हैं और कुछ देर बाद शाम हो जाती है। फिर पायन आता है और कहता है, परमेन बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। फिर परमेन कहता है, ठीक है पायन, मैं आ रहा हूँ। फिर वो पाको को कहता है, पाको तुम रेडी हो जाना, मैं आ रहा हूँ अभी, ठीक है। फिर पाको कहती है, ठीक है परमेन, तुम जाओ, मैं रेडी होती हूँ तब तक।
फिर परमेन बाहर आता है पायन के पास। फिर पायन परमेन से पूछता है, परमेन क्या पाको ने तुम्हें उसकी आइडेंटिटी बता दी है? फिर परमेन थोड़ा सोच के कहता है, हाँ पायन, पाको ने मुझे अपनी आइडेंटिटी बता दी है, पर माफ़ करना मैं तुम्हें उसकी आइडेंटिटी नहीं बता सकता हूँ क्योंकि बर्डमैन ने मना किया है तुम्हें और बूबी को उसकी आइडेंटिटी बताने से। फिर पायन कहता है, ठीक है परमेन, मुझे नहीं जानना है कि पाको कौन है, पर तुम ये बता सकते हो कि पाको कैसी दिखती है? फिर परमेन थोड़ा सा शर्माता और कहता है, मैं बेकार ही पाको से इतना ज़्यादा लड़ता था, वो तो बहुत अच्छी और सुंदर है। फिर पायन परमेन की तरफ अजीब से देखता है और कहता है, अच्छा तो शादी कब कर रहे हो तुम पाको से? बताओ बताओ, अब क्यों शर्मा रहे हो, बताओ। फिर परमेन पायन की बात काटने के लिए कहता है, अरे शायद पाको रेडी हो गई होगी, मैं जाता हूँ पाको को बुलाने, ठीक है? फिर परमेन जाते हुए सोचता है, अरे ये पायन तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। ये सोचते हुए परमेन पाको के पास जा रहा होता है और वो बिना दरवाज़ा को नॉक किए ही रूम के अंदर चला जाता है और वो देखता है कि सुमीरे अपनी ड्रेस पहन रही होती है पर उससे उसकी ड्रेस की जिप नहीं लग रही होती। फिर परमेन कुछ सोचता है और सुमीरे के पास जाता है और उसकी जिप को लगा देता है। तभी सुमीरे का मुंह पूरा लाल हो जाता है और वो पीछे देखती है कि उसके पीछे मित्सुओ खड़ा है। फिर वो कहती है, मित्सुओ तुम बहुत ज़्यादा बदमाश होते जा रहे हो। फिर मित्सुओ कहता है, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, बस मैंने देखा कि तुम अपनी जिप नहीं लगा पा रही तो मैंने बस तुम्हारी हेल्प कर दी। फिर सुमीरे कहती है, अच्छा बाबा ठीक है। बाय द वे मित्सुओ, मैं इस ड्रेस में कैसी लग रही हूँ? फिर मित्सुओ सुमीरे को बहुत ध्यान से देखता है। उसके बाद कहता है, सुमीरे आज तो तुम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो, बिल्कुल एक परी की तरह। फिर सुमीरे कहती है, मित्सुओ बस भी करो और कितनी तारीफ़ करोगी मेरी। फिर कुछ देर बाद परमेन और पाको तैयार होकर साथ में बाहर आते हैं और फेस्टिवल के लिए चले जाते हैं। वो लोग जब फेस्टिवल में पहुंचते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा चहल पहल थी और लोग एंजॉय कर रहे थे वहाँ पे, और वहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। फिर उन्हें पायन दिखता है, वो वहाँ पे अपनी एक स्टॉल लगा के डम्पलिंग्स बेच रहा होता है। फिर परमेन और पाको उसके पास जाते हैं और कहते हैं, पायन तुम यहाँ पे भी दुकान खोल लिए? फिर पायन कहता है, तुम दोनों कपल्स बाहर कैसे आ गए? मुझे तो लगा कि तुम दोनों घर में बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे होगे और एक दूसरे के साथ ही रहोगे। फिर परमेन और पाको शर्मा जाते हैं और कहते हैं, अरे ऐसा कुछ नहीं है। फिर पायन कहता है, अरे अब मुझसे छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम दोनों के बारे में सब कुछ जानता हूँ। और हाँ, आज इस फेस्टिवल में एक कपल डांस कंपटीशन होने वाला है, तुम दोनों वहाँ पे पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते हो? तुम दोनों भी कपल्स हो। फिर परमेन और पाको कहते हैं, ठीक है पायन, हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। फिर परमेन और पाको उस डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने चले जाते हैं। फिर वहाँ पे अनाउंसर कहते हैं, कुछ ही देर में हमारा ये डांस कंपटीशन शुरू हो जाएगा, इसलिए आप लोग तैयार हो जाइए। फिर परमेन धीरे से कहता है, पर पाको मुझे तो डांस आता ही नहीं है। फिर पाको कहती है, फिक्र मत करो परमेन, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। फिर कुछ देर बाद वो डांस कंपटीशन स्टार्ट होता है। परमेन को डांस नहीं आता पर फिर भी परमेन पाको की आंखों में देखता है और वो लोग डांस करने लगते हैं और उस डांस कंपटीशन में वो दोनों सबसे ज़्यादा प्यारे लग रहे होते। सारे कपल्स में से सबसे ज़्यादा प्यारे परमेन और पाको ही लग रहे होते डांस कंपटीशन। जब डांस कंपटीशन ख़त्म होता है तब भी परमेन और पाको एक दूसरे को देख रहे होते हैं। पाको कहती है, भले ही आज हम ये डांस कंपटीशन ना जीते पर मैं आज बहुत खुश हूँ कि आज मैंने तुम्हारे साथ पहली बार डांस किया परमेन। फिर जजेस अपने रिजल्ट अनाउंसर को देता है और अनाउंसर कहता है, तो हमारे इस फेस्टिवल के नंबर 1 कपल्स है मिस्टर परमेन एंड मिस पाको। ये सुनकर परमेन और पाको बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो लोग स्टेज पर आते हैं अपनी ट्रॉफ़ी लेने। फिर उनको जज ट्रॉफ़ी देते और कहते हैं कि तुम दोनों सबसे अच्छे कपल्स हो, तुम हमेशा साथ रहना, और उन्हें बेस्ट विशेस भी देते हैं। तब बहुत ज़्यादा रात हो गई थी और वहाँ पे फायर क्रैकर्स को आसमान में छोड़ने का टाइम भी हो गया था। फिर सब लोग झील के किनारे पहुँच जाते, परमेन और पाको भी झील के किनारे आते और कुछ ही देर में फायर क्रैकर्स को छोड़ना शुरू हो जाता है और वो नज़ारा बहुत ज़्यादा सुंदर और रोमांटिक होता है। फिर परमेन और पाको उस नज़ारे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते, फिर वो दोनों एक दूसरे के धीरे से पास आते और वो एक दूसरे को एक किस कर देते और उस रात चांदनी रात में सितारों के साथ वो किस बहुत ज़्यादा रोमांटिक लग रहा होता है।
और ये सीन बहुत ज़्यादा रोमांटिक और प्यारा होता है। Girl, I just wanna be right with you every single day. And if there's any trouble, yeah, we coming through as one. You know I got your back in every way under the sun. Girl, I be staring, looking at you every single night. I just gotta let you know you brighten up my life. तो ये था परमेन पाको इन लव का लास्ट पार्ट। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।